ओम नमस्ते जी। 154वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ संन्यास का प्रकरण है, जिसमें वानप्रस्थ के विषय में हमने गत श्रव्य कणिकाओं में आपको बताया। अब आगे संन्यास विधि का आरंभ करते हैं। संन्यास का काल मनुस्मृति का श्लोक दे रहे हैं। वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान् परिव्रजेत्। इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात 50वें वर्ष से 75वें वर्ष पर्यंत वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिव्राट अर्थात सन्यासी हो जावे। प्रश्न, गृहाश्रम और वानप्रस्थ न करके संन्यासाश्रम करे उसको पाप होता है व नहीं? उत्तर, होता है और नहीं भी होता। प्रश्न, यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो? उत्तर, दो प्रकार की नहीं, क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फंसे वह महापापी और जो न फंसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है। यानी ऋषि दयानंद ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई विरक्त होने का ढोंग करे, अंदर से विरक्ति तो है नहीं और विषयों में फंसा रहे और ऊपर से गिरवे कपड़े पहन ले, तो वह महापापी है। परंतु यदि वह सचमुच अंदर से उसका विरक्ति भाव आ चुका है और संसार में नहीं रहता और गृहस्थाश्रम किए बिना ही सीधा संन्यासाश्रम में प्रवेश करता है, तो उसको कुछ भी पाप नहीं लगता, तो वो सही कर रहा है। तो संन्यास ग्रहण के तीन पक्ष आगे आ रहे हैं। उससे पूर्व कि वैदिक ऋषियों ने मनुष्य के लिए सामान्यतः 100 वर्ष के जीवन की कल्पना की थी। जीवेम शरदः शतम, हम रोज संध्या में भी कहते हैं पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम आदि। हर कोई 100 वर्ष तो जीना चाहता ही था, इसलिए प्रभु से अपने लिए इतने दिन जीने की प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर का कहना था 100 वर्ष जीने की इच्छा करना बुरा नहीं, किंतु कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समाह, ये यजुर्वेद का मंत्र है। तुम्हारी 100 वर्ष की यात्रा में 4 पड़ाव आएंगे, वे ही आश्रम कहते हैं। आश्रम शब्द कह रहा है कि ये आराम करने के लिए नहीं, अपितु निरंतर अथक श्रम करते रहने के लिए है। इनमें तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि इनमें 3 पड़ावों में तुम्हें प्रकृति माता की गोद में बिताने का अवसर मिलेगा। जीवन का 3/4 भाग ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ व संन्यास खुले मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के शुद्ध जल वायु में बिताने के कारण तुम्हारे 100 वर्ष हंसते खेलते निकल जाएंगे। और यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा मानते रहे तो तुम्हें ब्रह्मलोक में भी प्रवेश पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः, सारी यात्रा की थकावट मिट जाएगी। इस जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव है संन्यास। संन्यास का अर्थ है समपूर्वक न्यास, अर्थात कंधों पर पड़े बोझ को उतारकर फेंक देना। संस्कार विधि में सन्यासी की परिभाषा महर्षि दयानंद जी ने इस प्रकार की है। जो मोह आदि आवरण पक्षपात छोड़कर विरक्त होकर सब पृथ्वी में परोपकार के लिए विचरे, अर्थात सम्यक न्यस्यन्त्य धर्माचरणानि येन वा सम्यं नित्यं सत्यकर्म स्वात उपविशन्ति स्थरी भवति येन स संन्यासः संन्यासो विद्यते यस्य स संन्यासी, अर्थात जिसके द्वारा अधर्म के आचरणों को भली प्रकार दूर करते हैं अथवा जिससे भली भांति नित्य सत्कर्मों में स्थिर हुआ जाता है, वह संन्यास है। संन्यास वाला संन्यासी न्यास इत्याहुर मनीषिणो ब्रह्माणम, यह तैत्तिरीय आरण्यक का वचन संस्कार विधि में उद्धृत है। इसका मोटा मोटा अर्थ यह है, बुद्धिमान लोग ब्रह्म को न्यास कहते हैं, अर्थात सम्यक प्रकार से जिसने ब्रह्म को अपना लिया है वह सन्यासी है। वनेषु विहृत्यैवं, ये जो प्रमाण दिया था मनुस्मृति का, संस्कार विधि में भी इस श्लोक का अर्थ लिखा है। वहां पर ऐसा लिखा है, इस प्रकार जंगलों में आयु का तीसरा भाग अर्थात अधिक से अधिक 25 वर्ष अथवा न्यून से न्यून 12 वर्ष तक विहार करके
आयु के चौथे भाग अर्थात 70 वर्ष के पश्चात सब मोहादि संगों को छोड़कर सन्यासी हो जावे। परिव्रजेत, परिव्रजति इति परिव्राजकः, जो सांसारिक ऐषणाओं को त्याग कर लोकोपकार के लिए विचरे उसे परिव्राजक कहना चाहिए। फिर एक और प्रमाण देते हैं सत्यार्थ प्रकाश में ब्राह्मण ग्रंथ का वचन, यदहरेव विहरजेत विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत वनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन ब्रह्मचर्य, घर व वन से सन्यास ग्रहण कर लेवे। पहले वचन में सन्यास का क्रम पक्ष कहा और इसमें विकल्प अर्थात वानप्रस्थ न करे, गृहस्थाश्रम ही से सन्यास ग्रहण करे, यह द्वितीय पक्ष। और तृतीय पक्ष यह है कि पूर्ण विद्वान जितेंद्रिय विषय भोग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त जो पुरुष हो वह सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यास लेवे। और वेदों में भी यतयः, ब्राह्मणासः, विजानतः इत्यादि पदों से सन्यास का विधान है, परंतु निरर्थक सन्यास नहीं लेना चाहिए। इस बात को हम कहेंगे आगे। ऋषि दयानंद कहना ये चाह रहे हैं, जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन घर छोड़ देवे और सन्यास ले लेवे। ब्राह्मण ग्रंथों में भी काफी फेरफार हो चुका है। आजकल यह वचन अथर्ववेदीय जाबालोपनिषद खंड 4 में मिलता है। पूरा पाठ इस प्रकार है, ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत गृही भूत्वा वनी भवेत वनी भूत्वा प्रव्रजेत। यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा अथ पुनरव्रति वा स्नातको वा उत्सन्नाग्निको वा यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। अतहैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं पृच्छामि त्वा याज्ञवल्क्यः अयज्ञोपवीति कथं ब्राह्मण इति। स होवाच याज्ञवल्क्यः इदमेवास्य तद्यज्ञोपवीतं य आत्मा। अर्थात ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ होवे, गृहस्थ होकर वानप्रस्थी होवे, वानप्रस्थी होकर सन्यासी होवे, अथवा दूसरा प्रकार यह है कि ब्रह्मचर्य से ही सन्यासी हो जावे, अथवा गृहस्थ आश्रम से ही वानप्रस्थ से ही, और पुनः यदि वह व्रती हो व व्रत रहित हो, स्नातक हो व अस्नातक हो, अथवा जिसका अग्निहोत्र नष्ट हो चुका हो, अथवा जिस दिन उसे वैराग्य हो उसी दिन सन्यासी हो जावे। याज्ञवल्क्य से अत्रि ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, मैं तुमसे पूछता हूँ कि यज्ञोपवीत से रहित मनुष्य ब्राह्मण कैसे हो सकता है? याज्ञवल्क्य बोले, यह जो आत्मा है वही उसका यज्ञोपवीत है। सन्यासी को सन्यास की दीक्षा लेते समय यज्ञोपवीत त्यागना पड़ता है, और उधर अश्रमण ब्राह्मण न्याय प्रचलित है कि ब्राह्मण सन्यासी होकर भी और यज्ञोपवीत आदि का त्याग करके भी ब्राह्मण रहता है। अत्रि का प्रश्न है कि बिना यज्ञोपवीत के ब्राह्मण कैसे? याज्ञवल्क्य का उत्तर है कि आत्मा अर्थात आत्मज्ञान ही उसका यज्ञोपवीत है। इसका संकेत संस्कार विधि में संन्यास प्रकरण में अथर्ववेद के 9-6 तथा तैत्तिरीय कांड आरण्यक 10-64 से उद्धृत प्रमाणों में उपलब्ध है। इस प्रकार संन्यास ग्रहण के लिए 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए। एक, अनुक्रम से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रमों का अनुष्ठान करते हुए वृद्धावस्था में पहुंचकर संन्यास की दीक्षा ले, इसे क्रम संन्यास कहते हैं। दूसरा, यदहरेव विरजेत तदहरेव वनाद्वा गृहाद्वा, जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन, चाहे गृहस्थ का समय भी पूरा न हुआ हो, चाहे वानप्रस्थ का अनुष्ठान भी न किया गया हो, गृहस्थ आश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर ले, क्योंकि संन्यास में दृढ़ वैराग्य अथवा यथार्थ ज्ञान का होना मुख्य हेतु है। यही आनुपूर्वी संस्कार विधि के प्रथम संस्करण में भी है। यहाँ इति ब्राह्मण श्रुति निर्देश किया गया। तीसरी बात, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। यदि पूर्ण अखंडित ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य और पूर्ण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होकर विषयासक्ति की इच्छा आत्मा से उठ जावे, पक्षपात रहित होकर सबका उपकार करने की इच्छा होवे, और जिसको दृढ़ निश्चय हो जावे कि मैं मरण पर्यंत यथावत संन्यास धर्म का निर्वाह कर सकूंगा, तो वह न तो गृहस्थाश्रम करे न वानप्रस्थाश्रम, किंतु ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके ही संन्यास ग्रहण कर ले। स्वयं ऋषि दयानंद जी ने इस प्रकार का संन्यास ग्रहण किया था। उनका स्पष्ट अभिमत है कि
कि जितना ब्रह्मचर्य से सन्यासी होकर जगत को सत्य शिक्षा करके उपकार किया जा सकता है, उतना गृहस्थ व वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यास आश्रमी नहीं कर सकता। यह प्रश्न किए जाने पर कि जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना अति कठिन होगा, ग्रंथकार का उत्तर है कि जो निर्वाह न कर सके, इंद्रियों को न रोक सके, वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न ले, परंतु जो रोक सके वह क्यों न ले। महानुभाव, आगे की चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। इसको यही विराम दे रहे हैं। ओम।